प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और अनुपम नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने अपने वचन को सुनाने के लिए इस समय को दिया। मेरे प्रियो, हमने सुना होगा कि इंसान 3 चीज़ों के लिए जीता है। पहला चीज़ रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए आज की इस दुनिया में भाग दौड़ और मारपीट चल रही है, लेकिन इस आधुनिक युग में एक और चीज़ जुड़ चुका है, वो है ज़रूरत। रोटी, कपड़ा, मकान तो है, परंतु एक और चीज़ है, वो है ज़रूरत। और ज़रूरतों के लिए लोग अपने जीवनों को नाना प्रकार के रास्तों पर लेकर के चल रहे हैं, और वो रास्ते उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करते चली जा रही है, और वो अपने जीवनों को नर्क की ओर लेकर के जा रहे हैं। आज मैं आपसे जिस विषय में बात करना चाहती हूँ वो है परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से लोगों को सांसारिक जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक आत्मिक जीवन को जीने के लिए हमें परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा की सहायता और संगति की बहुत आवश्यकता होती है। और परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में एक भोजन के रूप में कार्य करता है। मैं आपको परमेश्वर के वचन में कुछ बातें को बताना चाहती हूँ। पहला चीज़ है याकूब की पत्री, पहला अध्याय, उसका 23वां वचन। परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। दर्पण का क्या काम होता है? दर्पण वास्तविकता को दर्शाता है। आप जैसे तैयार होकर खड़े होते हैं, वो दर्पण आपकी सभी बातों को बताता है। दर्पण कभी गलत नहीं बताता। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कभी आपको गलत बातों को नहीं बताता। परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है, और वो हर समय सच्चाई की बातों को और सच को ही उजागर करता है। दूसरा बात है इफिसियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसका 12वां वचन। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार से भी चोखा है। तलवार का क्या काम होता है? तलवार युद्ध में लड़ने की भी काम आता है, और हमारी सुरक्षा भी हम उससे कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन सामर्थ है, वो एक तलवार के समान है। परमेश्वर का वचन अद्भुत और आश्चर्य रीति से कार्यों को करता है। तीसरा बात है रोमियो की पत्री, 10वां अध्याय और उसका 17वां वचन। परमेश्वर का वचन विश्वास का स्रोत है। हमको अपने विश्वासी जीवन को कायम रखना है तो हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में हमारे विश्वास का स्रोत बनता है। और चौथी बात है मत्ती 4, उसका 4वां अध्याय। जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, उस समय यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। अर्थात परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में हर एक कार्यों में मदद करता है। परमेश्वर का वचन संपन्नता को लेकर के आता है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए रोटी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक विश्वासी जीवन को जीने के लिए परमेश्वर का वचन अनिवार्य है। रोटी, कपड़ा, मकान तो है, परंतु परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। परमेश्वर का वचन बेजान में जान ले आता है, निर्बुद्धि को बुद्धि देता है, और परमेश्वर का वचन अविश्वासी को विश्वास ला करके देता है। और परमेश्वर का वचन को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है, उस पे बने रहने की आवश्यकता है हमें। और इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।